Good morning, students. This is your maths class. Take out your maths book. Students, in our previous class, we already started our first chapter, that is numbers. So today we are going to continue this chapter. Okay? बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था. आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? Before continuing this chapter, let's recall it once what we have learnt in our previous class. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था. Digits. Any of the numbers from 0 to 9 is digits. Digits क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो 0 से 9 होता है उसे हम लोग digits कहते हैं. ओके? Numbers. A number is an arithmetic value used for representing the quantity and used in making calculations. Numbers क्या होते हैं? Numbers एक arithmetic value है जिसको use करके हम quantity को represent करते हैं और फिर हम उसी से calculations करते हैं. A written symbol like 3 which represents a number is known as numerals. एक रिटन सिंबल जैसे कि 3 ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम न्यूमरल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर अप टू 9 डिजिट्स चार्ट. बच्चों, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर अप टू 9 डिजिट्स तक का चार्ट है. ओके, सो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 एंड स्मॉलेस्ट इज 0. 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि बड़ा नंबर वो 9 है और छोटा नंबर 0 है. लाइकवाइज 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 99 एंड स्मॉलेस्ट इज 10. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. आज हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. First is place value. A number gets its value when the digits are arranged in their correct places. This value of the digits is called the place value. Place value क्या होता है? जब भी किसी नंबर को एक करेक्ट प्लेस में यानी कि सही प्लेस में अरेंज कर दिया जाता है तो उसके वैल्यू को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज फेस वैल्यू. द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट इज इट्स फेस वैल्यू. सो द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द सेम एज द डिजिट इटसेल्फ. फेस वैल्यू क्या होता है? हर डिजिट का, हर इंडिविजुअल डिजिट का जो वैल्यू होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है. सो जो फेस वैल्यू है कोई भी डिजिट का वो हमेशा सेम ही होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 345. सो 345 इक्वल्स टू 3 hundreds प्लस 4 tens प्लस 5 ones. ओके, 345 में जो 3 है वो हंड्रेड्स में है, 4 जो है वो टेंस में है और 5 जो है वो वंस में है. So in this number 3 is at the hundreds place. इस नंबर में जो 3 है वो हंड्रेड्स की प्लेस में है. So the place value of 3 is hundreds. तो 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो है हंड्रेड्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3. तो फेस वैल्यू जो है 3 का वो 3 ही है. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन प्लेस वैल्यू. ओके, अब हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. इन दिस चार्ट, दिस इज वंस ग्रुप, दिस इज थाउजेंड्स ग्रुप, दिस इज लैक्स ग्रुप एंड दिस इज करोड़्स ग्रुप. बच्चों, ये वंस का ग्रुप है, ये थाउजेंड्स का ग्रुप है, ये लैक्स का ग्रुप है और ये करोड़्स का ग्रुप है. ओके, सो अंडर वंस ग्रुप
हियर इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स। वंस के ग्रुप में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अंडर थाउजेंड्स ग्रुप thousands and 10,000s. Under lakhs group, lakhs and 10 lakhs. And crores group, crores and 10 crores. Okay. So for ones we will write O. 1 के लिए हम लोग O लिखते हैं. For tens we write T. For hundreds we write H. Thousands के लिए TH. 10,000s TTH, lakhs L, 10 lakhs TL, crores C, and for 10 crores TC. Okay. This is Indian place value chart. Now let's take 2 examples and we will write these examples in this Indian place value chart. ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. अब हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और वो 2 एग्जाम्पल्स हम इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करेंगे. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ 34,567. पहला क्या है? 34,567. सो हेयर 7 इज़ इन वंस प्लेस, तो हम 7 को वंस की प्लेस में लिखेंगे. ओके. देन नेक्स्ट 6 इज़ इन टेंस प्लेस, तो 6 को हम टेंस की प्लेस में लिखेंगे. देन 5 इन हंड्रेड्स प्लेस, 5 को हम हंड्रेड्स की प्लेस में लिखेंगे. देन 4 इज़ इन थाउजेंड्स प्लेस, तो 4 को हम 1000 की प्लेस में लिखेंगे. एंड नाउ 3 इज़ इन 10,000 प्लेस, तो 3 को हम 10,000 की प्लेस में लिखेंगे. ओके. नाउ लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल. 8,24,756. ओके. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें है 8,24,756. सो 6 इज इन वंस प्लेस, देन 5 in tens place, 7 hundreds place, 4 in thousands place, 2 in 10,000s place, and 8 in lakhs place. Okay. Likewise you can also arrange the numbers in this chart. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग नंबर्स. अब हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर द सिम्बल्स दैट कंपेयर नंबर्स. ये सिम्बल्स हैं जिससे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन, सेकेंड वन इज़ लेस देन, थर्ड वन इज़ इक्वल टू. पहला ग्रेटर देन है, दूसरा लेस देन है और तीसरा इक्वल टू है. ओके. Students, with the help of some examples we can compare the numbers. So first one is 11 and 20. पहला हमारा है 11 और 20. So here we can compare the number by seeing tens place digit. हम लोग नंबर को कंपेयर करने के लिए पहले टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. So here in tens place 1 and 2. यहाँ पे टेंस प्लेस में 1 और 2 है. सो 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1. 1 जो है वो 2 से कम है और 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है. सो हियर 11 इज़ लेस देन 20. तो यहाँ पे 11 जो है वो 20 से कम है एंड 20 इज़ ग्रेटर देन 11. लेकिन जो 20 है वो 11 से बड़ा है. ओके. Likewise 2 and 5. So here 5 is greater than 2 and 2 is less than 5. यहाँ पे 5 2 से बड़ा है और 2 5 से छोटा है. Then again we will put less than sign. Okay. 2 is less than 5. Now see third one, 19 and 18. So here we will see tens place digit. So in tens place we will having 1 and 1.
Now move to the ones place digit. Here in ones place we have 9 and 8. So 9 is greater than 8. 9 जो है वो 8 से बड़ा है. जब हम लोग टेंस प्लेस देखेंगे, अगर टेंस प्लेस का डिजिट सेम होगा तो हम लोग वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो वंस प्लेस का डिजिट है 9 और 8, इसमें 9 जो है वो 8 से बड़ा है. सो वी विल पुट ग्रेटर देन साइन. 19 is greater than 18. Okay, likewise here 9 and 1. So here 9 is greater than 1. Okay, so in this way you can also compare the numbers. Okay students, hope you all understand the topic. That's all for today's class. Thank you all.